सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को एक पत्र लिख रहे हैं, वो भी जेल से, और उसे बता रहे हैं कि सच्ची शिक्षा क्या होती है और किस प्रकार से हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण यानी कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास, या हम कह सकते हैं अच्छे वाले जो गुणों का विकास होता है, वही चरित्र निर्माण कहलाता है। तो पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पुत्र को चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हुए पत्र लिखा है। गांधी जी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं गांधी जी। महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र। तो ठीक है, उन्होंने जेल में से लिखा था अपने पुत्र मणिलाल को। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे, मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी, पत्र की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि मुझे, जब मैं जेल में हूं और मुझे केवल एक पत्र लिखने का अधिकार है एक महीने में, और एक पत्र ही मुझे मिलेगा, यानी कि पाने का भी एक ही अधिकार है और भेजने का भी एक पत्र का ही अधिकार मिला है। तो मुझे बार बार मैं सोच रहा था कि तुम मिस्टर रिच को लिखूं, मिस्टर पोलक को लिखूं, या फिर तुम्हें लिखूं ये पत्र। तो मुझे लेकिन ज्यादा ख्याल तुम्हारा ही आ रहा था, तो मैं इसलिए तुम्हें ही ये पत्र लिख रहा हूं। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूं। क्या कहते हैं कि तुम मेरे बारे में परेशान मत होना, मैं सही हूं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर जेल में उससे ज्यादा बताने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं शांति से आराम से रह रहा हूँ। आशा है कि बातचीत हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। तो वो अपनी पत्नी को बा कहा करते थे, कौन, गांधी जी। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बात अच्छी हो गई होगी, और तुमने कुछ पत्र मुझे भेजे थे, लिखे थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि महीने में केवल एक पत्र ही मुझे मिलता है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। क्या कहते हैं कि यहाँ के जो डिप्टी गवर्नर है, जनरल, वो बहुत उदार हैं, अच्छे हैं, दयालु हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया, यानी कि उन्होंने पत्र पढ़े गांधी जी के और बताया कि अब उनका स्वास्थ्य, जो बा है उनका स्वास्थ्य सही हो रहा है। पूछते हैं क्या वो चलने फिरने लगी हैं, और तुम लोग रोजाना सुबह के समय साबूदाना खा रहे हो या नहीं खा रहे दूध के साथ, क्योंकि ये रोजाना गांधी जी का ऐसा मानना था कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा, तुम कैसे हो, पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो, और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। कहते हैं अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है, यानी कि जो भी अपने परिवार को जो संभालने के लिए कहा है, उसके तुम योग्य हो, ठीक है, वो तुम कर सकते हो, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम ऐसा कर रहे होंगे, अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहे होंगे। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इसमें मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। गांधी जी कहते हैं कि मैं जानता हूं जो तुम्हें शिक्षा मिल रही है उससे तुम खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पर जेल में रहकर भी लगातार किताबें पढ़ता रहता हूँ, और मैंने यही बात जानी है कि केवल हम जो केवल जो हम लिखना पढ़ना जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, उसे हम सच्ची शिक्षा नहीं कह सकते। सच्ची शिक्षा है चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध। मतलब तुम्हारे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, साथ ही साथ तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी करना है उसकी तुम्हें समझ, कि तुम्हें क्या करना है, क्या कार्य करने हैं। इसे ही गांधी जी सच्ची शिक्षा कह रहे हैं। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी से कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर ये मेरा नजरिया देखने का सही है जीवन को,
तो और मैं कहता हूँ कि सही भी है। तो यानी कि तुम्हें सच्ची शिक्षा मिल रही है, क्योंकि इस समय तुम क्या कर रहे हो, अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहे हो, अपने छोटे भाई रामदास और देवदास को अच्छे से उनकी भी देखभाल कर रहे हो, उनको संभाल रहे हो। और लेकिन एक बात है, अगर तुम ये काम खुशी से कर रहे हो, बोझ समझ कर नहीं कर रहे, तो समझ लो तुम्हारी आधी शिक्षा तो ऐसे ही पूरी हो गई। ठीक है, और अगर बोझ समझ के कर रहे हो तो तुम्हें कुछ भी शिक्षा नहीं मिल रही है। उनका मतलब ये था। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो भी हम खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो 12 साल तक की आयु तक ही सही है। एक निश्चित आयु तक ये सब चीजें सही हैं, क्योंकि 12 साल के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से उनके अंदर जिम्मेदारी का और अपना कार्य हमें क्या करना है क्या नहीं करना इसकी समझ आ जानी चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और ये वे भार समझकर नहीं करें, बल्कि एक आनंद का अनुभव करते हुए करें। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, और इस आयु के बाद 12 वर्ष के बाद बच्चों को अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सत्य यानी कि सच बोलना, अहिंसा यानी कि किसी को सताना नहीं, परेशान नहीं करना, मारपीट नहीं करना। और ऐसे ये कार्य वो अपने जीवन में अपनाए, लेकिन भार समझ के ना करे, बोझ समझ के ना करे, बल्कि ये आनंद के साथ करें। उन्हें लगे कि इसमें हमें मजा आ रहा है, और आनंद भी दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा हो कि वास्तव में है, स्वाभाविक है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वो हमें अंदर से अनुभव होगा। आगे बता रहे हैं गांधी जी, मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। तो कह रहे हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ था अपने बीमार पिताजी की सेवा करने का, और मुझे ऐसा करने में मजा भी आता था, आनंद मिलता था। और मैं तो यही कहूंगा कि 12 वर्ष की आयु के बाद मैंने बहुत कम मौज मस्ती की है, या मैं तो यही कहूंगा कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला, मुझे मौज मस्ती करने का मौका ही नहीं मिला। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का, और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। गांधी जी समझाते हुए कह रहे हैं बच्चों कि इस संसार में 3 बातें सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। क्या है कि मतलब अगर तुम इन 3 बातों को जान लो ना, समझ लो, तो तुम संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, विश्व में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा आराम से जीवन गुजारा हो जाएगा, तुम्हारा आराम से गुजारा हो जाएगा। कौन कौन सी 3 बातें हैं कि हमें अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हम अपने बारे में तो समझे ही अच्छे से, ईश्वर के बारे में भी जाने और अपनी आत्मा के बारे में भी जाने कि हम अंदर से क्या चाहते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें अपने जीवन में लानी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, अक्षर ज्ञान यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, तुम करोगे, और केवल तुम उसकी चिंता में ही पड़े रहो, ऐसा मैं नहीं चाहता। क्योंकि अभी समय है, तुम आराम से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और ये तो केवल इसलिए ही होता है कि जो तुमने सीखा है दूसरों को सिखा सको, इसके लिए होता है अक्षर ज्ञान। इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूं उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। क्या कहते हैं आगे गांधी जी कि ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि अब से हमें गरीबी का जीवन बिताना है। और जितना मैं गरीबों के बारे में सोचता हूँ, गरीबी के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि गरीबी में सुख है। मतलब गरीब लोग आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, वो अमीरों से ज्यादा सुखी हैं। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। क्या कहते हैं गांधी जी, खेत में जो घासें उगी रहती हैं, गड्ढे हुए रहते हैं, उनको खोदने में पूरा अपना समय लगाना अच्छे से, क्योंकि आगे चलकर हमारी जो जीवन यापन का साधन है वो कृषि होगी, और मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छे किसान बनो
और औजार यानी कि कृषि से संबंधित जो भी यंत्र हैं, औजार हैं, उनको साफ रखना और ठीक से व्यवस्थित करके रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, गणित और संस्कृत पर अच्छे से ध्यान देना जब तुम पढ़ाई लिखाई करो। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। तो आगे चलकर वो कह रहे हैं कि संस्कृत बहुत काम आएगी तुम्हारे, क्योंकि गणित और संस्कृत ऐसे विषय हैं जिनको तुम बड़ी उम्र में नहीं सीख सकते, इन्हें बचपन से सीखना चाहिए। और साथ ही साथ संगीत पर भी ध्यान देना, संगीत का भी शौक रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? तुम्हें एक भजन संग्रह तैयार करना है, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का। जब तुम इसमें लगातार भजनों का संग्रह करते रहोगे, भजनों को इकट्ठा करते रहोगे, जब तुम साल के अंत में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हमने कितना मूल्यवान कीमती काम किया है। मतलब बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें अपना संग्रह। और कभी भी काम अधिक हो तो मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और न ही ये सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से और सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। मतलब कह रहे हैं कि काम तो बोझ समझो ही मत कि ये बोझ है, और ना कभी ये सोचो कि काम ज्यादा है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले कौन सा काम करें, बाद में क्या करें। बल्कि शांत मन से विचार करो, सोचो, समझो और फिर तुम सभी कामों को आसानी से कर पाओगे। तुम्हारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा क्योंकि तुम चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो उसे पाने की। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। क्या कह रहे हैं आगे? कि जितना भी तुम खर्चा आजकल कर रहे हो उसके एक एक पाई का आप हिसाब लिख रहे होंगे। आगे कह रहे हैं गांधी जी, मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी भी आशा करता हूँ, तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम रोजाना नियम से प्रार्थना कर रहे होंगे और रविवार के दिन जो श्री वेस्ट के यहाँ प्रार्थना सभा होती है उस पर भी तुम जरूर जाते होंगे। बहुत अच्छा होता है सूर्य के निकलने से पहले प्रार्थना करना। और प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। वो कह रहे हैं ये नहीं कि किसी भी समय हम प्रार्थना करने लगे, नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम निश्चित समय पर रोजाना प्रार्थना करें। इससे हमारे जीवन में नियमितता आएगी, हम हर काम को समय से करना सीखेंगे और ये हमारी जो आदत है भविष्य में हमारे बहुत काम आने वाली है, हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान सिद्ध होने वाली है। अंत करते हैं पत्र का, तुम्हारा पिता मोहन दास। तो हमने बच्चों पाठ को पढ़ा और बहुत सारी उपयोगी बातें जानी गांधी जी के पत्र से, जिसको हम अपने जीवन में भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से उदारता, दयाशीलता, निर्माण, बनाना, आमोद प्रमोद, मौज मस्ती, निर्वाह, गुजारा करना, भविष्य, आने वाला समय, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, संग्रह, एकत्रित करना, चरित्र गुणों का समूह, व्यक्तित्व, कर्तव्य जिसे करना चाहिए, स्वाभाविक, सहज, खर्च, व्यय, तुलना, बराबरी, चेष्टा, प्रयत्न, सुव्यवस्थित, सही स्थान पर ठीक से रखना। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। आजकल तुम्हें अपनी बीमार रिक्त स्थान की सेवा का अवसर मिला है। बहन, माँ, पत्नी, तो माँ। रिक्त स्थान वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 2, 11, 12 तो 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। संसार में कितनी बातें महत्वपूर्ण है? 3, 4, 5 तो 3 बातें। तुम रोज रिक्त स्थान को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे, सुबह शाम, रात तो शाम आ जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए बच्चों पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों के शब्द दिए गए हैं उनसे। तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी हैं। रिक्त स्थान में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। तो भविष्य में
भविष्य यानी कि आने वाला समय, नित्य स्थान से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है, तो सूर्योदय। अगला प्रश्न है सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। गांधी जी ने जेल से अपनी बात को पत्र लिखा, गलत। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको, बिल्कुल सही। हिंदी और अंग्रेजी विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, तो संस्कृत और गणित के लिए कहा था। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से गांधी जी अपने पुत्र को चरित्र निर्माण की शिक्षा दे रहे हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।